मैं सबसे पहले गोपाल जी शुरुआत कर रही हूं आपसे और इस सवाल के साथ कि जहां जहां चुनावी टेंशन, हरियाणा में चुनावी टेंशन पैदा हुई तो पक्की पेंशन का वादा सामने आ गया। नहीं, देखिए गरिमा जी, हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, खासकर राहुल गांधी जी, वो एक झूठ फरेब, लोगों को बरगलाना, किसी गलत नरेशन को खड़ा कर देना और वोटरों को दिग्भ्रमित करना, इसकी राजनीति कर रहे हैं। हमने 2024 के इलेक्शन में भी देखा और भी जगह देखा, और उसके साथ एक इकोसिस्टम भी तैयार हो गया है जिसमें एक ग्लोबल लेवल पे भी कुछ फोर्सेस हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, यहाँ पे भी कुछ अल्ट्रा लेफ्ट और जो नक्सलवादी जो लोग हैं, जो हिंसा और इन चीज़ों में डिवीजन ऑफ वोट्स में विश्वास रखते हैं, वो सब मिलके एक नैरेटिव खड़ा करके एक इकोसिस्टम तैयार हो गया, रॉन्ग नैरेटिव खड़ा करने का। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर में ये नहीं है, वो नहीं है। अरे आप अग्निवीर का पर्पस समझिए। अग्निवीर क्या करना चाहती है, किस लिए करना चाहती है, किस क्षेत्र में करना चाहती है, किन लोगों के बेनिफिट के लिए करना चाहती है, देश के हित के लिए क्या काम है कि नहीं है, उससे क्या हमारी सेनाओं का जो एज प्रोफाइल है वो ठीक होगा। जो उसका पर्पस है उस पर्पस पे डिस्कस नहीं करना और एक झूठा फरेब और एक नैरेटिव खड़ा कर देना, तो यह राहुल गांधी का काम है। तो देखिए, चलिए वो नैरेटिव खड़ा हो गया गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल जी, वो नैरेटिव खड़ा हो गया, बीजेपी उसके ट्रैप में भी आ गई, ये डेटा बताता है। और आप भी जो घोषणाएं लगातार कर रहे हैं वो भी इसी का सूचक है। लेकिन मैं तो राहुल गांधी, चलिए फर्ज कीजिए नैरेटिव है गलत गढ़ रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं, आज जो देश के गृह मंत्री ने कहा वो तो भ्रांति नहीं है ना कि वो पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी हर हरियाणवी अग्निवीर को देंगे। तो कैसे देंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल? भाई देश के गृह मंत्री कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे होंगे, कैसे देंगे ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी गलत नैरेटिव खड़ा करते हैं, और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा है कि मोदी जी, उन्होंने मोदी जी का नाम भी लिया, मोदी जी की गारंटी है जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अग्निवीर को हम पूरी तरह से पेंशनेबल नौकरी देंगे, पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी पूरी तरह से बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें एक रत्ती भर भी शक नहीं है। नहीं, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रॉमिस किया, आप तो अर्थशास्त्री भी जानते हैं, बताइए ना कैसे देंगे। देखिए, कैसे देंगे, अगर सरकार कमिटमेंट करके चल रही है तो उसका रास्ता भी निकालेंगे। अभी जैसे अलग अलग, अल्टीमेटली अग्निवीर से जो 75% लोग जो रिटायर होंगे, उनके लिए सरकार अलग अलग महकमों में, सरकारी अफसरों में, इवन प्राइवेट कंपनीज में भी उनके लिए रिजर्वेशन खड़ा कर रही है। तो हमें देखिए, प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण, गरिमा जी, हमें रिजर्वेशन तो हो गया गोपाल जी। एक मैं तो इस सवाल पर आना चाहती हूँ, एक सेकंड। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि देश के गृह मंत्री ने, अगर अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि डन, टेस्टेड, ट्राइड है। तो आप कह रहे हैं भाई जब वादा किया है तो देंगे ना। चुनावी घोषणा पत्र में आपके एक भी लाइन जिक्र है ना, कैबिनेट अप्रूव्ड डिसीजंस में एक भी लाइन का जिक्र है पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी। नहीं, तो ये जो घोषणा इस रास्ते पे हम चल रहे हैं। जब आप कोई सवाल, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तभी मैं जवाब दूंगा। आप कोई रॉन्ग नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश करेंगे तो मैं उसे करेक्ट करूंगा। तो मैं आपका स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने एक्सेप्ट किया इस बात को कि अगर गृह मंत्री जी कह रहे वो अपने मंच से कह रहे कि हम पक्की नौकरी अग्निवीर को देंगे, तो आप उस पर विश्वास करते हैं, पक्की पेंशन। लेकिन मैं तो गोपाल जी, कोई मैकेनिज्म होगा ना भाई, कैसे देंगे? एनपीएस अभी हरियाणा में लागू है। पहले कौन से मैकेनिज्म पे दिया जाता? नहीं, एक सेकंड सुन लो। तो अग्निवीर स्कीम में चेंजेस करेंगे। नहीं, पहले कैसे पेंशन की नौकरी मिलती थी? कोई कानून के अंतर्गत ही मिलती थी ना।
अग्निवीर भी लाए, तो चेंजेस जो जनता, प्रजातंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि है, जनता जो चाहेगी हम सरकार वही करेंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ। तो यानी कि एनपीएस बदलकर जनता के साथ संवाद करेंगे, यानी कि एनपीएस बदलकर ओपीएस पर ले आएंगे हरियाणा को। एनपीएस में तो आर्मी के ऊपर कौन सा एनपीएस? हाँ, तो आर्मी वाले को लिए थोड़ी एनपीएस है, आर्मी वालों के लिए अलग प्रावधान है। तो इसलिए अगर मैं कैसे, यानी कि अग्निवीर को पेंशन का प्रावधान है ना? ये जो गृह मंत्री जी के वाक्य और उसको करेंगे, अभी है उस स्कीम में ऐसा नहीं है, लेकिन उस स्कीम में जो कमिटमेंट है, ऐसी नौकरियों में उनका रिजर्वेशन का प्रावधान तो है कि जो 75% रिटायर होंगे उन लोगों को अलग अलग जगहों पे उनको रिजर्व करके उनकी नौकरी सुरक्षित करेंगे। नहीं, ये तो मैंने मान लिया गोपाल जी। गोपाल जी एक सेकंड, कहीं हम भटक रहे हैं। ये तो मैंने मान लिया कि 10% सरकारी नौकरी हॉरिजॉन्टल हरियाणा सरकार देगी, कांस्टेबल भर्ती करेगी, जेल वार्डर की भर्ती करेगी, एसपीओ की भर्ती करेगी, ये मैंने मान लिया। तो लेकिन सरकारी नौकरी वो पक्की पेंशन वाली नौकरी नहीं है ना भाई, वो तो एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है उनको। तो आपको नहीं, एनपीएस तो सरकारी नौकरी में जो पेंशनेबल लोग हैं जिनको कुछ भी, एनपीएस अलग एक वॉलंटरी स्कीम है। इसका मतलब नहीं है कि एनपीएस में जिन लोगों को एनपीएस में लाएंगे वो वॉलंटियर कोई भी आ सकता है। अगर सरकार अगर किसी वर्ग को पेंशन देती, वो भी चाहे एनपीएस म्यूचुअल फंड की तरह है। आपने खुद ही बताया। मैं तो आर्थिक विषय को जानता हूँ। एनपीएस है, अगर मैं चाहता हूँ, आज मैं तो सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, मैं भी एनपीएस का सदस्य हूँ, मैं भी एनपीएस में पैसा देता हूँ, कोई भी देगा। तो एनपीएस अलग वॉलंटरी स्कीम है। इसका मतलब एनपीएस खत्म हो जाएगा, एनपीएस चलता रहेगा। सरकार जो वर्ग कहते हैं और सरकार को लगता है कि उनको पेंशनेबल जॉब होनी चाहिए, उनका देश के प्रति बहुत कंट्रीब्यूशन है या उनकी आवश्यकता ऐसी है, तो सरकार ला सकती है। ऐसा तो कोई हमारे हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। अगर ला सकते, ठीक है गोपाल, यानी कि एक अलग व्यवस्था बनाएंगे आप और उनको पक्की पेंशन वाली नौकरी देंगे, जो अभी व्यवस्था तय नहीं है लेकिन बनाएंगे। तो हरियाणा के अग्निवीर, हरियाणवी अग्निवीर तो हो गए सेट। व्यवस्था तय कौन करता है? नहीं, एक सेकंड, व्यवस्था गरिमा जी, नहीं सुनिए, एक सेकंड। व्यवस्था कौन तय करता है? प्रधानमंत्री और सरकार करती है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे तो व्यवस्था भी तय हो जाएगी, इसमें क्या बात है? अगर या तो आप कहिए कि हमें प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं, तो फिर अगला व्यवस्था सवाल कौन ये भी बनाएगा? है ना व्यवस्था गोपाल जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं व्यवस्था तैयार हो जाएगी, एनपीएस के तहत तो मिलती नहीं पक्की पेंशन, आप ओपीएस पर जाएंगे या कोई और व्यवस्था करेंगे हरियाणा में? तो महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, ओडिशा के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के अलावा जहां हिमाचल के, कर्नाटका के अग्निवीरों ने क्या बिगाड़ा? नहीं, वो कहाँ पे कहा है गरिमा जी कि उनको नहीं देंगे? कहाँ पे कहा है? कहीं गृह मंत्री जी ने कहा है कि औरों को नहीं देंगे हम? अब आप उनके शब्दों के अंदर या क्यों अलग बातें डाल रहे हैं? उन्होंने कहा है कि हरियाणा के अग्निवीर को हम देंगे। कहाँ कहा है कि महाराष्ट्र के नहीं देंगे? तो यानी कि जहां जहां चुनाव होते जाएंगे, यानी कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां देते जाएंगे मैं कहाँ कह रह हूँ, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं हरियाणा की बात के साथ कह रही हूँ कि भाई हरियाणा में आपने ऐलान कर दिया, 17 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बैठी कि 10% रिजर्वेशन देंगे। अब घोषणा पत्र में आपने कह दिया कि सरकारी नौकरी देंगे। इसके पहले बीजेपी शासित राज्यों में, ये लिस्ट है मेरे पास, उत्तर प्रदेश में घोषणा हो गई, आरक्षण की सीमा पता नहीं, मध्य प्रदेश में पता नहीं, राजस्थान, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, अरुणाचल में, असम में कहीं पता नहीं, सब ब्लैंक कॉलम से। तो जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां आप तय कर देंगे कि आरक्षण कितना होगा, कितना पेंशन मिलेगा। नहीं, तो प्रजातंत्र में जनता ही डिसीजन लेती है, हम तो इम्प्लीमेंट करते हैं। जनता कहेगी जो वो चीज की जाएगी। जनता की प्रमुखता से जो आवाज होगी, हम प्रजातंत्र में पूर्ण विश्वास रखने वाले लोग हैं। जो जनता कहेगी, जनता के रिसोर्स, टैक्स पेयर जनता है, जनता के रिसोर्सेज है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। और जहां जहां चुनाव होंगे वहां भाई, ये तो जहां जहां, ये तो राजस्थान के आपके अपने प्रत्याशी कह रहे हैं,
यहाँ लेकिन फंस गई क्या हाँ तो- भिंडी? भाई जनता कहेगी, कुछ नहीं हरियाणा फंस की गई। जनता कह रही है ये सुन गया क्योंकि चुनाव है। मत करिए। और राजस्थान में आपके प्रत्याशी नहीं। में अग्निवीर स्कीम की वजह से हारा। सीकर में राजस्थान में आपके प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती, हाँ तो कि भाई तो बिल्कुल ये बात तो है, तो ये समीक्षा बात तो करने की अगर ये जरूरत है, तो अभी आपने राजस्थान की आवाज नहीं सुनी। अप्रिशिएट करनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो कर्नल रोहित गरिमा जी चौधरी, ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जनता हम लोगों की सुनते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी खुल के बोलते हैं और उनकी बात सुन के हमें लगता है कि किसी चीज में बदलाव की जरूरत है तो करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये हमने जो तय कर लिया वो सरकार देश पलट जाए, संसार पलट जाए, हम उसके ऊपर ही चढ़ेंगे। हम तो जनता की बात से करेंगे। और मैं जोड़ रही हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से जोड़ रही हूँ कृष्ण गोपाल कृष्ण जी, बड़ी जिम्मेदारी से जोड़ रही हूँ। हरियाणा में अग्निवीर के शहीद हो गया तो बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी, हरियाणा में सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी, आरक्षण भी मिल जाएगा, मनोनीत भी हो जाएंगे। तो यहाँ भी बांट दिया, महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के और हिमाचल के और कर्नाटका के अग्निवीरों ने क्या बिगाड़ा। लेकिन कर्नल रोहित चौधरी